पामाल सीरियल का 8वां 9वां और 10वां एपिसोड का रिव्यू लेके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं लोग नए घर में और यहाँ पर एक पड़ोसी मिलती है जो उनको बिरयानी ला के देती है और कहती है मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ, तो आप लोग यहाँ पर रहने आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और उसे बताती है यहाँ पर ग्रोसरी बहुत आसानी से मिल जाती थोड़ी दूर पे जाने के बाद में, तो तुम जाके लेके आ सकती। तो वो कहती नहीं, मैं रज़ा से पूछ के जाऊँगी। तो वो कहती नहीं, पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम चले जाओ। तो फिर उसका हस्बैंड घर पे आ जाता है रज़ा, और वो देखता है कि घर पे लॉक है और खुल रहा नहीं है। तो वही पड़ोसी कहती है कि आपकी बीवी जो वो ग्रॉसरी लेने गई है। तो वो कहता है नहीं, मुझसे पूछ के जाएगी। तो वो कहती है नहीं, वो जा चुकी है और मैंने इसे बताया था आप भी जा सकते हो। यहाँ पे 2 कदम सब बाहर खड़े रह के वेट कर रहा होता है और मलिका शॉपिंग करके आ जाती है ग्रोसरीज की। तो अंदर आती है और रज़ा बहुत ज़ोर की बैग्स सारे पटकता है और कहता है तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी, मैं इसीलिए जल्दी आया हूँ क्योंकि तुम्हें शॉपिंग पे ले जा सकूँ ग्रोसरी की। तो वो कहता है तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और नेक्स्ट डे उसे काम वाली चाहिए होती है। तो वो अपनी पड़ोसी से पूछती है कि काम वाली है कोई। तो वो कहती है हाँ मेरे वहाँ है मेड, मैं तुम्हारे वहाँ भेज दूँगी। तो वो कहती ठीक है, तो वो रख लेती है। फिर रज़ा घर आता है और कहता है किसको रख लिया तुमने। तो कहती बाजू वाली जो पड़ोसी है वो उसी ने उसको भेजा है। तो वो कहता है उसे यहाँ से भेजो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो अपना हिसाब करके उसको भेज देती है और वो कहता है तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो। वो पड़ोसी जो है वो गैंग चला रही होंगी जो कि औरतों का जो घर में लूट लेती है, तो तुम उसे कैसे रख सकती हो अनजान। तो फिर नेक्स्ट डे वो अपनी मतलब मर्ज़ी की मेट लेके आता है और रखता है। तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और फिर वो बैठी हुई होती है। तो फिर बाजू वाले पड़ोसी देखते हैं और कहते हैं आप यहाँ नए आए हो, तो मैं इन्हीं की बात कर रही थी। आज तो संडे आपके हस्बैंड को घर में होना चाहिए था। वो कहती है हाँ आप कहीं बाहर गए होंगे। तो फिर वो कहता है मेरे दोस्तों को मैंने इनवाइट किया हो, तो तुम्हें खाना बनाना होगा, यही है। तो वो बोलती है अभी तुम बता रहे हो, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, बना दूँगी। तो उसके दोस्त लोग आ जाते हैं और खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और रज़ा भी उसका थैंक यू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। और फिर रज़ा उसे घर छोड़ देता है और कहता है रात में वहीं रुक जाना। और फिर रात में अचानक वो लेने के लिए उसे आ जाता है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर नेक्स्ट डे फिर वो अपने मतलब पूरे ससुराल वालों को बुलाता है खाने पे। तो वो कहती है अच्छा तुम यहाँ से सब चीज़ें ले आना क्योंकि घर में कुछ नहीं है। और उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, यानी मालिका के जो मामू हैं और मामी हैं और उसकी अम्मी, तो आ जाते हैं। तो फिर जाने लगते हैं क्योंकि रज़ा अभी तक नहीं आया था और घर में कुछ भी नहीं था, तो मलिका ने कुछ नहीं बनाया था। तो रज़ा जब घर आता है तो मलिका बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कि आपको आना चाहिए था, घर में कुछ नहीं था और लोग ऐसे ही चले गए। तो वो कहता है मेरे बहुत पुराना दोस्त मिल गया था उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। तो वो कहती है उसका कोई नहीं था जो तुम लेके गए। मैं आपकी मर्ज़ी से खाऊं, आपकी मर्ज़ी से पहनूं, आपकी मर्ज़ी से ये करूं वो करूं, तो हर चीज़ में आपसे पूछ के करूं, ऐसा क्यों। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है रज़ा पे और रज़ा चुपचाप सुन रहा होता है और फिर वो चुप हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वो अपने कमरे में पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो रज़ा आता है और कहता है उठो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इस्त्री कर दो। तो वो कहती है इस्त्री करने के लिए माफ़ी मांग रहे हो, और वो कपड़े अपने मेड को दे देती है और कहती है इसे इस्त्री कर दो। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें डिनर पे लेके जा रहा हूँ। तो वो कहती नहीं, फिर भी चले जाती है और उसकी फैमिली पूरी वहाँ डिनर पे आ चुकी होती है क्योंकि रज़ा ने उन सबको इन्वाइट किया था क्योंकि वो घर पे आ नहीं पाया था। तो वो थैंक यू करती है और फिर उन लोग शॉपिंग पे जाते हैं। तो वहाँ पर रज़ा की बहुत पुरानी फ्रेंड मिल जाती है और उसे गले लगाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है और अपना नंबर शेयर करता है। तो ये देख के मलिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मलिका बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर घर आके रज़ा को खूब बातें सुनाती है। तो फिर रज़ा यहाँ सुन रहा होता है और कहता है ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम, बहुत ही ज़्यादा जाहिलाना हरकतें। तो वो कहती है हाँ ऐसी मुझे भी लगता है जब तुम ऐसे हरकतें करते हो, और तुम्हें कितना बुरा लगा है उतना ही बुरा मुझे भी लगता है। तो रज़ा बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और फिर मलिका से कहता है तुम जैसी गाँव की लड़की ऐसी हो सकती। तो वो कहती है हाँ रहने दो। फिर रज़ा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा देता है। तो उसे चोट लग जाती है और वो देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपनी अम्मी को फ़ोन करती है मुझे यहाँ से ले जाओ। तो रज़ा ये सुनता है और उससे यहाँ से फ़ोन लेता है। उसकी मम्मी को कहता है कुछ नहीं हुआ और उसे घर पे नेक्स्ट डे लेके आता है। तो वहाँ पर अनी वहाँ पे होता है और कहता है तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है कभी नहीं, उसका
तोक उतार के गले में से तुम्हारा तोक पहनूँ, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 11वां एपिसोड आने वाला है। तो 11वें एपिसोड में क्या होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें बात सीरियल की। और इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के